हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 12 नवंबर को पास्ट में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1923 में यूनानियों द्वारा पकड़े गए एक बुल्गारियाई व्यक्ति घर लौट आया और उसने 4 साल बाद पहली बार अपनी पत्नी को देखा। दुर्भाग्य से वह बहुत देर से लौटा था। उसकी पत्नी ने पहले ही किसी नए से पुनर्विवाह कर लिया था। उसने सोचा था कि वह मर गया था कि वह इतनी देर से लापता था। अपनी पूर्व पत्नी की नई वैवाहिक स्थिति के बारे में पता लगाने के कुछ ही समय बाद नवलौटी बुल्गारियाई कैदी ने देश छोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि नए जोड़े को खुश होने देना सबसे अच्छा है। 1931 में जापानी सामानों के चीनी बहिष्कार के साथ मंचूरिया में शत्रुता अंग्रेजों के लिए अच्छी साबित हुई। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश बेरोजगारी दर गिर गई थी। इस समय अधिक ब्रिटिश लोगों को काम पर वापस रखा गया था क्योंकि लंकाशायर वस्तुओं की बढ़ती मांग थी। इन अंग्रेजी सामानों में वृद्धि संभवतः तब नहीं हुई जब जब जापानी माल का बहिष्कार नहीं हुआ था। 1944 में फिलीपींस में लंबी लड़ाई जारी थी। जाहिर है कुछ दिनों के भीतर अमेरिकियों ने उनके आत्मविश्वास को वापस पा लिया था। उन्होंने सिर्फ 6 विध्वंसक और 4 परिवर्तन के पूरे जापानी काफिले को नष्ट कर दिया। हालांकि लेटे फिलीपींस में लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। 1953 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई नागासाकी बमबारी आपदा ने आहार का दावा किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि वे कायापलट आहार का पालन करते हैं जो केवल $1.40 प्रति माह खर्च करता था। हमले के विशिष्ट दैनिक मेनू में निम्नलिखित शामिल थे: चावल की एक सेवारत बाई और व्हेल मांस कम से कम एक सेवा। 1963 में वामपंथी राजनीतिक प्रतिनिधियों ने कुछ दिनों पहले हुई खदान और रेल आपदाओं के लिए जापानी रूढ़िवादी सरकार को दोषी ठहराया। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों ने इन दो त्रासदियों की अपनी जांच करने का फैसला किया जो 6 घंटे के भीतर हुई थी। खदान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू पर ओमुता के खदान की दुर्घटना हुई और योकोहामा में ट्रेन का ढेर हुआ। विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा की गई जांच आगामी चुनाव के लिए जापानी लोगों के आने के समय से जीतने से जुड़ी थी। 1970 में ओरेगन हाईवे डिवीजन फ्लोरेंस के पास एक सड़ते हुए 8 टन शुक्राणु व्हेल को नष्ट करने का प्रयास करता है। ओरेगन 8 टन डायनामाइट के साथ अब कुख्यात विस्फोटक व्हेल घटना के लिए अग्रणी है। विस्फोट के कारण समुद्र तट से कुछ दूरी पर भूमि के बड़े टुकड़े धंस गए और व्हेल का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। 1972 में एक स्थानीय कनाडाई सरकार के सदस्य एक राष्ट्रीय तेल निगम के गठन की संभावना पर चर्चा कर रहे थे। इस मामलों को लेकर ऊर्जा मंत्री डोनाल्ड मैकडोनल्ड का सीटीवी के सिर्फ साक्षात्कार हुआ। 1 महीने के भीतर फैसला लेने की उम्मीद है। 1991 में इंडोनेशियाई बलों ने राजधानी दिल्ली में सांताक्रूज कब्रिस्तान में स्वतंत्रता समर्थक प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर आग लगा दी। पूर्वी तिमोर एक अनुमानित 250 पूर्वी तिमोर के प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी। 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने घोषणा की थी कि जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों की बोस्नियाई शांति स्थापना कार्यों के लिए सौंपा जाएगा। 1996 में सऊदी अरब एयरलाइंस की उड़ान 767 बोइंग 747-168B और एयर कजाकिस्तान उड़ान 1907 के बीच हरियाणा के चरखी दादरी हरियाणा के बीच एक मध्य हवा की टक्कर भारत सभी यात्रियों और चालक दल की मृत्यु के परिणाम स्वरूप दोनों उड़ानों पर एक कुल 349 से इसे इतिहास की सबसे घातक हवाई मध्य टक्कर बना दी है। 1999 में 17 अगस्त के ठीक 3 महीने बाद तुर्की में दूसरा बड़ा भूकंप आया जिसमें लगभग 17,000 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। तुर्की ने इस भूकंप से बेघर हुए हजारों लोगों को शरण देने के लिए विंटर टेंट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अपील जारी की। 2001 में
डोमिनिकन गणराज्य के लिए मार्ग पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 587 क्लिंच के बेले हार्बर आवासीय क्षेत्र में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार सभी 260 लोगों और जमीन पर 5 लोगों की मौत हो जाती है। 2002 में समाचार ने पता लगा कि अलकायदा आतंकवादी से नेता ओसामा बिन लादेन टेप रिकॉर्डिंग में दिखाई दिए। इस रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता के संबंध में प्रयास किया जा रहा था। यदि ये टेप वास्तविक साबित होते हैं तो यह इस तारीख को बिन लादेन की योजनाओं के बारे में प्रकट किए गए सबसे बड़े सबूत हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 11 सितंबर 2001 को ये सरकारी बम विस्फोटों में प्रमुख संदिग्धों में से एक था। 2004 में रेडवुड सिटी कैलिफोर्निया में एक जूरी ने स्कॉट पीटरसन को अपनी गर्भवती पत्नी लेकी की हत्या करने और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में उसके शरीर को डंप करने का दोषी ठहराया। 16 मार्च 2005 को पीटरसन को मौत की सजा सुनाई गई। 2003 में युद्ध में विस्फोटक अवशेषों पर प्रोटोकॉल 2003 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जिसका उद्देश्य संघर्षों को समाप्त होने पर नागरिक आबादी पर क्लस्टर बमों और अन्य अप्रतिष्ठित उपकरणों के बीच प्रभाव को सीमित करना था। यह 12 नवंबर 2006 को लागू हुआ था। 2007 में रूस और भारत संयुक्त रूप से एक नए सैन्य परिवहन विभाग का विकास करेंगे, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन द्वारा मॉस्को की यात्रा के दौरान किया गया था। सिंह और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच क्रेमलिन में बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने मॉस्को को भारत के ऋण पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। 2008 में बगदाद में बमों में कम से कम 21 लोग मारे गए और 80 से अधिक घायल हुए। सबसे गंभीर हमले के परिणाम स्वरूप लगभग 12 लोग मारे गए और 60 घायल हो गए, जब तक एक साथ कार और सड़क के किनारे बम विस्फोट हुए। 2011 में इटली की राजनीति में सबसे आगे 17 साल बिताने के बाद सिल्वियो बर्लुस्कोनी की आधिकारिक तौर पर इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बर्लुस्कोनी, जो घोटाला और भ्रष्टाचार के कारण अपने इस्तीफे से पहले कई सालों तक मतदाताओं के साथ अलोकप्रिय थे, उसने आखिरकार वित्तीय संकट के दौरान अपने बहुमत के नुकसान पर इस्तीफा दे दिया। 2012 में अधिकारियों का मानना है कि कम से कम 42 पुलिस अधिकारी मारे गए थे, लेकिन केन्या में सांब्रू में हुए हमले में और भी मृत हो सकते थे, मवेशी सरगनाओं द्वारा घात लगाकर हमला करने के बाद। 2013 में न्यूयॉर्क शहर में नवनिर्मित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक ऊंचाई समिति द्वारा शासित होने के बाद संयुक्त राज्य में सबसे ऊंची इमारत है, जो टावर के शीर्ष पर 408 फुट की सुई की ऊंचाई पर गिना जाता है। उस स्थान पर पहले जिस भवन पर कब्जा था वो शिकागो में विलिस टावर था। चलिए अब बात करते हैं आज ही के दिन किसका जन्मदिन आता है। आज ही के दिन अमजद खान का जन्मदिन है, जो कि एक एक्टर है। आज ही के दिन रंजीत का भी जन्मदिन है, वो भी एक एक्टर है। और आज ही के दिन केविन दवे का भी जन्मदिन है, वो भी एक एक्टर है। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 12 नवंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।